हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक शानदार सा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम आपको आज सिखाने वाले हैं कि बिलियन क्या है, विलय क्या है और विलायक क्या है। इन तीनों टॉपिक में आपको हमेशा से कंफ्यूज बनता आ रहा है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम उस कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। केवल आप वीडियो पे अंत तक बने रहें, और अगर आप वीडियो पे अंत तक बने रहते हैं तो इसमें जो भी डाउट है आप सबको क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहला बात क्या है कि हम लोग बिलियन के बारे में जानेंगे, उसके बाद विलय के बारे में जानेंगे, उसके बाद विलायक के बारे में जानेंगे। तीनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्या है? बिलियन है। सबसे पहले क्या है? बिलियन है। दूसरा क्या है? विलायक है। दूसरा क्या है? विलायक है। और तीसरा क्या है? विलय। तीसरा क्या है? विलय। क्लियर? तो इन तीनों टॉपिकों को हम लोग अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बिलियन क्या है? तो आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन बात की जाए कंसेप्ट की तो आप जान नहीं पाते हैं। तो बिलियन जैसे मान लिया जाए, बिलियन होता है क्या? तो अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो बिलियन दो पदार्थों का समान मिश्रण होता है। दो पदार्थों का समान मिश्रण होता है। अब कहेंगे कि सर जैसे सब लोग बताया उसे तो आप भी बता दिए, तो कुछ नहीं, बस हम ये डिफिनेशन लिखें और उसके बाद हम सिखाने वाले हैं कि क्या होता है। तो बिलियन क्या है? तो दो पदार्थों का समान मिश्रण। बात यहाँ पर आ गई है समान मिश्रण क्या है। तो समान मिश्रण कहने का मतलब कि अगर हम कोई भी दो पदार्थ को एक दूसरे से मिश्रित किए हैं तो उस मिश्रण में पूरा जो भी अनुपात है सभी जगह दोनों पदार्थों का समान होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विलयन में जो दो पदार्थ होंगे वह कभी भी उनके बीच रासायनिक संयोग होना नहीं चाहिए। रासायनिक संयोग होने का मतलब कि हम उसको फिर से वापस नहीं ला सकते उस अवस्था में जिस अवस्था में हम लोग मिलाए थे। अगर रासायनिक संयोग होगा तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन रासायनिक संयोग नहीं होगा तब तो ला सकते हैं। तो विलयन में बताइए, जो दो पदार्थ उपस्थित रहेगा उसमें रासायनिक संयोग होगा तो नहीं होना चाहिए, तभी वह विलयन कहलाएगा। तो दो पदार्थों का समान मिश्रण हम क्या बोले कि जहां भी मतलब कि जो मिश्रित किए हैं, जैसे मान लिया जाए क्या होता है, ये ले लिए हम लोग एक नमक और जल का घोल। नमक और जल का घोल भी एक विलयन है। कहेंगे कैसे? तो इसमें भी यह नमक और जल का घोल जो है एक समान मिश्रण है। क्यों? क्योंकि जब जल में हम लोग मिला देते हैं तो जल की पूरी मात्रा जितना इधर आने की मतलब कि नमकीन लगेगा उतना इधर भी नमकीन लगेगा, उतना इधर भी, मतलब कि पूरी मात्रा में यानी कि पूरे विलयन में, पूरे घोल में नमक और जल की मात्रा का अनुपात समान हो जाता है। सभी जगह यानी कि समान नमकीन होगा। जैसे मान लिया, और दूसरा जो है, अगर हम चीनी और जल का भी अगर हम मिश्रण लेंगे यानी कि घोल लेंगे तो उस समय भी यह भी क्या हो जाएगा, ये विलयन हो जाएगा। क्योंकि हर एक जगह यानी कि चीनी और जल का अनुपात क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि क्या बताइए कि इधर जो होगा कम मीठा लगेगा, इधर ज़्यादा मीठा लगेगा, ऐसा कुछ बात नहीं। यानी कि जिसमें अनुपात अगर समान हो गया सभी जगह वह समान मिश्रण होगा, और जब समान मिश्रण होगा तो उसे हम विलयन कह सकते हैं। और विलयन तभी होगा जब दो पदार्थ जो यानी कि उसमें भाग लेगा उसमें कभी भी रासायनिक संयोग होना नहीं चाहिए। तो आशा है कि यह विलयन में जो होगा आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो विलयन क्या है? तो दो पदार्थों का समान मिश्रण है। समान मिश्रण कहने का मतलब कि जितने भी पूरा बिलियन है, पूरी बिलियन की मात्रा में दोनों का अनुपात सेम होना चाहिए। अब ये दोनों क्या है? तो मतलब कि जो दोनों पदार्थ मिलकर वो बिलियन का निर्माण किया है। अब बिलियन में जो भी दो पदार्थ होंगे वो आपस में कभी भी रासायनिक संयोग नहीं करेंगे। तो आशा है कि यह बिलियन में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बिलियन क्या है? तो दो पदार्थों का समान मिश्रण है, और इन दोनों पदार्थों के बीच कभी भी रासायनिक संयोग नहीं होगा। दूसरा क्या है? विलायक है। विलायक कहने का मतलब कि जब हम विलयन का निर्माण करते हैं, तो उसमें एक पदार्थ जो है गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, और एक पदार्थ ज्यों का त्यों रह जाता है। तो जो पदार्थ गायब नहीं होता है यानी कि जिसमें गायब हो जाता है, जैसे मान लिया जाए जल और नमक, चीनी और जल, तो इसमें देखिए दोनों कंडीशन में जल तो हमें दिखता रह जाता है, लेकिन नमक गायब हो जाता है और चीनी गायब हो जाता है। तो जो गायब नहीं हुआ यानी कि जो गायब नहीं हुआ वह विलायक हो जाएगा। तो बताइए नमक और जल में कौन विलायक होगा? तो जल विलायक होगा। सीधा सीधा कहना है कि जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो या तो बोलेंगे ऐसे कि जब दो पदार्थ, ऐसे लिखेंगे जिसमें पदार्थों को
घुलाया जाता है, पदार्थों का को घुलाया जाता है, घुलाया जाता है, घुलाया जाता है या तो घुल जाता है, जिसमें पदार्थ क्या हो जाता है, घुल जाता है, उसे हम विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विलायक। मतलब कि जैसे चीनी और पानी का अगर घोल लिए, ये विलयन से संबंधित ही है। विलयन होगा तभी विलायक होगा, और विलयन नहीं होगा तो विलायक उसमें काम ही नहीं करेगा। जैसे पानी और बालू का मिश्रण है, तो पानी विलायक का काम कर रहा है, तो यहाँ पर विलयन नहीं होगा। जैसे कि बोला जा रहा है कि जब भी अगर हम एक दूसरे को मिश्रित करेंगे तो क्या होगा, सेम अनुपात में बढ़ जाएगा, लेकिन बालू को अगर मिलाते हैं तो नीचे जाकर बैठ जाएगा। लेकिन चीनी और नमक में ऐसा कुछ गुण नहीं होता है। क्लियर है। अब सिंपल सी बात, विलायक कब होगा, जब पदार्थ को घुलाएंगे और पदार्थ जिसमें घुल जाएगा उसी को हम विलायक कहेंगे। तो बताइए, नमक और जल में विलायक कौन है, तो जल होगा। चीनी और जल में भी विलायक कौन है, तो जल होगा, क्योंकि चीनी को घुला लिया है, यानी कि घुल गया है। तो किस में घुला है, जल में घुला है। नमक भी किस में घुला है, तो जल में घुला है। तो यहाँ पर विलायक कौन हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो याद रहेगा ना कि जिसमें अगर कोई पदार्थ घुल रहा है, अगर वह विलयन है, तो जिसमें घुल रहा है वह विलायक होगा, और जिसमें नहीं घुल रहा है वो तो मतलब कि तो विलयन तो होगा नहीं। अब विलय की बात करते हैं। क्या बात है, विलय मतलब कि जो पदार्थ में घुल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। मतलब वे पदार्थ जो विलायक में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। यानी कि जैसे भी बोले कि नमक जो है एक विलय है। क्यों विलय, क्योंकि यह जल विलायक है, तो विलायक में नमक घुल गया है, तो घुल गया तो यह हो गया क्या, विलय हो गया। ठीक इसी तरह जल में फिर चीनी भी घुल गया, तो चीनी क्या हो गया, विलय हो गया। तो ये 3 टॉपिक में हमेशा आपको कन्फ्यूजन बना रहता है, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर किए। फिर से एक बार देखते हैं कि विलयन क्या है, तो 2 पदार्थों का समान मिश्रण। समान मिश्रण मतलब कि सभी जगह अनुपात सेम है, और विलयन में जो भी 2 पदार्थ होंगे वो कभी भी आपस में रासायनिक संयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात, विलायक। तो विलायक क्या है, तो विलयन में 2 पदार्थ होते हैं, एक विलय और एक विलायक। तो विलय क्या है, तो विलय मतलब कि जो पदार्थ घुल जाता है उसे हम विलय कहेंगे, और जो पदार्थ में घुल जाता है, मतलब कि या तो जिसमें पदार्थ घुलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। यानी कि जो विला गया वो विलय, और जो विला दिया वो विलायक होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जो टॉपिक होगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।